बेला पर मैं आपका आह्वान करता हूं कि हम सब मिलके एक अपराध मुक्त हेल्दी वेल्दी भारत का निर्माण करें। एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां कानून का पालन हो। एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां पर कि नागरिकों के अधिकारों का सम्मान हो। मैं आपका ध्यान कानून के कुछ पहलुओं पर दोबारा खींचना चाहूंगा। जब सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत आपका यह कानूनी दायित्व है कि अपराध यदि आपके संज्ञान में है तो उसकी जानकारी, और इवन कुछ केसेस में तो अपराधों की इंटेंशन की जानकारी भी आप कानूनी रूप से देने के लिए बाध्य हैं। आपको सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत आम आदमी को गिरफ्तारी तक का अधिकार प्राप्त है। फिर क्या बात है कि आपकी एफआईआर लिखी नहीं जाती है? क्राइम फ्री भारत आपको 5 सर्टेनिटीज दे रहा है। पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपके अपराधों का पंजीयन हो। दूसरी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। तो जितने भी अपराध रजिस्टर होंगे, अधिकांश अपराधों का डिटेक्शन भी होगा। ये डिटेक्शन तब होगा जब हमारा कमिटमेंट है कि हम पुलिस को 90% अनबर्डन कर देंगे। हम अपनी पुलिस को डिस्ट्रेस भी कर देंगे। हम उसे हर विवेचनाओं के लिए ताकतवर इन्वेस्टिगेशन ऐप देंगे। अपराधों और साक्ष्यों के संकलन के लिए पावरफुल व्यवस्था देंगे, जिसके तहत जो चीजें अभी हमारा पुलिस देख नहीं पाता है वो उसे ना केवल देख पाएगा, उसको स्मार्टली संग्रहित कर पाएगा, उसको क्यूआर कोड के तहत सीधे वहीं से स्पॉट से एक अलग सी कोरियर व्यवस्था के तहत उसे एफएसएल भेजा जाएगा। संग्रहण में भी जो है एफएसएल और एक्सपर्ट्स पुलिस अधिकारी की रियल टाइम मदद कर सकते हैं। आप ये देखिए, जब दूर बैठा हुआ डॉक्टर शल्यक्रिया ऑपरेशन जैसी जो है ना जटिल चीजों को भी संपादित कर सकता है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, तो अब समय आ गया है कि विभिन्न एक्सपर्ट्स हवलदार रामकृष्ण के हवलदार राम सिंह के भरोसे ना रहें। उनका चिंतन, उनकी सोच दूर से ही बैठ के साक्ष्यों के संकलन में सीधी भूमिका निभा सके, और जो ये साक्षी सीधी भूमिका निभाएंगे वो भी एक साक्षी की भूमिका उनकी होगी। तो हमें जहां एक और साक्ष्य में इकट्ठा कर पाएंगे, वहीं पर हम एडिशनल विटनेस भी क्रिएट कर पाएंगे। आज हमारी पुलिस इतनी कमजोर है कि उसके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ना तो वो अपराधों को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं वो कोर्ट में केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। उसको दिया गया कॉन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो ऐसी पुलिस के बजाय हम जनता को सीधे टेक्नोलॉजी से क्यों ना जोड़ दें? हम पुलिस वॉलंटियर्स, इन्वेस्टिगेशन वॉलंटियर क्यों पैदा ना करें? क्योंकि ये व्यक्ति ज्यादा प्रभावी ढंग से बिना किसी जो है ना गलत नियत के
साक्ष्यों का संकलन भी कर पाएंगे और इनकी गवाही जो है कोर्ट में एडमिसिबल भी होगी। तो जहां एक और हम पुलिस को डीबर्डन करेंगे, वहीं हम ढेर सारे एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, आम जनता को इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड थोड़ी सी ट्रेनिंग देके उनको भी जोड़ेंगे। और इस जुड़ाव के पीछे केवल जो है एडिशनल साक्ष्य पैदा करना, साक्ष्यों की क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ उन्हें हम एक मल्टी रेवेन्यू स्ट्रीम भी दे पाए, जिससे उनकी पर कैपिटा इनकम प्रभावित हो, पर कैपिटा इनकम कम से कम 3 गुनी बढ़े, इस सोच के साथ उनको जोड़ेंगे। यहां पर इंडस्ट्रीज, टेक्नोक्रेट्स, आम पब्लिक सब जुड़ के ऐसा ताना बाना बुनेंगे कि कोई भी आपराधिक घटना और कोई भी अपराधी के लिए संभव नहीं होगा कि वो अपराध कर सके। सो कमिटिंग क्राइम वुड नॉट बी ऑप्शन इन फ्यूचर। यहां पर क्राइम फ्री भारत मिशन यह भी गारंटी दे रहा है कि रॉ डाटा किसी भी अधिकारी और पुलिस के पास नहीं भेजा जाएगा और उसको गारंटी ऑफ प्राइवेसी भी दे रहे हैं। इसके लिए कानून बनाया गया है। कानून का भी नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंस, साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। आगे चल के हम इसका नाम बदल के नेशनल अथॉरिटी फॉर क्राइम फ्री भारत भी कर सकते हैं। इस अथॉरिटी का ये काम होगा कि वो आपकी राइट टू प्राइवेसी जो है, जहां एक और चित्रगुप्त की भूमिका निभाएगा मैथोलॉजिकली, कि उसके ज्ञान से हर चीज उसमें उसको मालूम होगी, और वहीं दूसरी ओर आम जनता के राइट टू प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो जहां हम एक और 100% डिटेक्शन कर रहे हैं, वहीं पुलिस को डीबर्डन एंड डिस्ट्रेस कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की एक फौज क्रिएट कर रहे हैं, जिनको हम ट्रेनिंग भी देंगे और जिनको हम टेक्नोलॉजी भी देंगे, और उनकी साक्ष्य के संकलन में सीधी भूमिका संभव हो सकेगी, और इस सीधी भूमिका के लिए उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी। लिहाजा अब ये जरूरी हो गया है कि हम जो है बड़ी संख्या में जुड़े और अपने अपने वीडियो बना के बाकी लोगों से भी अपील करें कि वो क्राइम फ्री भारत अभियान से जुड़े। यहां हम केवल सभी अपराधों को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम उन सभी अपराधों में सजा दिला पाएंगे। इसके लिए एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड कोर्ट ट्रायल सिस्टम की जो है रूपरेखा रखी गई है, और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 3 महीने में ऐसी व्यवस्था को हम जमीन पर पैदा करेंगे, जिसके तहत मजिस्ट्रेट क्लिक ऑफ द बटन, बिना जो है कोर्ट मॉर्डर पे डिपेंडेंट हुए, समन्स वारंट जारी कर पाएंगे। बहुत ही कन्वीनियंस, जस्ट क्लिक ऑफ बटन। हमारा सिस्टम उनको जो है नियरेस्ट वॉलंटियर से तामील करा के तामीली का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस कोर्ट को दे पाएगा। यहां पर हम गवाहों को सम्मान भी देंगे और उनकी कन्वीनियंस को भी फैक्टर इन करेंगे। हम डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल सिस्टम से बिना जो है कोर्ट को विजिट किए हुए कोर्ट ट्रायल कर पाएंगे, और ये बहुत हायर क्वालिटी का कोर्ट ट्रायल होगा, जिसमें स्टैटिक एंड मोबाइल विटनेस सेंटर होंगे, एंड लोगों को अपने आसपास ही जो है उस सेंटर पे जाकर वो जो है गवाही दे पाएंगे। इस विटनेस सेंटर में 3 बड़े प्रोटोकॉल रखे गए हैं। एक प्रोटोकॉल है जिसमें विटनेस की आइडेंटिटी को हम स्टैब्लिश करेंगे।
दूसरा जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हम, वो किसी भय में तो नहीं है, उसे डराया या धमकाया तो नहीं गया है, हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति अपोजिट पार्टी के द्वारा भय में रखा गया है तो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेगा और क्वारंटाइन कर देगा। उसकी गवाही तब होगी जब उस भय से वो बाहर आ जाएगा। गवाही में जो मेन गवाही है उसमें भी बहुत सारे कैमरेस होंगे, पीछे बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्रेशन एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस, ढेर सारे सेंसर्स वर्क करेंगे और उसकी एनालिसिस रिपोर्ट जो है ना उसी में नीचे डिस्प्ले होगी कि देखिए इनको पसीना आ रहा है, ये हकला रहे हैं, इनकी टांगें हिल रही हैं। बैकएंड इंजन जो है ये भी जो ना मालूम करने की कोशिश कर सकता है और करेगा कि कहीं उसे प्रभावित तो नहीं किया गया है। हम जो है डिफेंस लॉयर को भी जो है कन्वीनियंस के साथ, अभी जो है उसका जूनियर नीचे दौड़ रहा है, ऊपर दौड़ रहा है और वो जो है फिर उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो जो है ना कोर्ट को अटेंड कर पाएगा और एक साथ जो है हम लाखों जो है कोर्ट ट्रायल कर पाएंगे। और एक कोर्ट ट्रायल के लिए हमारे पास यदि लाखों वकील नहीं है, लाखों जज नहीं है, तो हम इसके लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं जिसमें हम पब्लिक और वॉलंटियर लॉयर लाएंगे, जिसके तहत हर विधा के लिए एक सीमित और फोकस्ड नॉलेज देके हम उन्हें क्वालिफिकेशन देंगे, हम उन्हें सर्टिफिकेशन देंगे और जो छोटे क्राइम हैं वो क्राइम जो है वो सुन पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे। तो हम केवल सभी अपराधों को डिटेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम सभी अपराधों में जो कैप्चरिंग है उसको डेट, टाइम और लोकेशन और हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करेंगे। तो जहां नेगेटिव टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट कर रही है उस नेगेटिव टेक्नोलॉजी को गलत करने की क्षमता नहीं होगी। हमारा सिस्टम रियल टाइम बेसिस पे सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी क्रिएट करेगा, जिसके कारण ये एविडेंस जो है, चूंकि इनमें कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं होगा, तो दे विल बिकम इनफेलिबल। अभी अधिकांश केसेस में पुलिस बहुत सीमित जो है साक्ष्यों के साथ न्यायालय में पहुंचता है। क्राइम फ्री भारत मिशन का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हम अपराधी के इंटेंशन, प्रिपरेशन, कंडक्ट बिफोर क्राइम, कंडक्ट ड्यूरिंग क्राइम, कंडक्ट आफ्टर द क्राइम, इन सबको हम कैप्चर कर पाएंगे, हम इन सबको पकड़ पाएंगे और इनफेलिबल बना के हम कोर्ट में उसे पेश कर पाएंगे, और दैट टू बी विद अ ग्रेट कन्वीनियंस। तो हम केवल कन्विक्शन ऑफ सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं लाएंगे, बट अभी जो 3.18 करोड़ केसेस जुडिशरी में लंबित हैं, ऐसा हमारा संकल्प है कि हम उसे 2 साल की अवधि में डिसॉल्व करेंगे। कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। हम न्याय को विलंबित नहीं होने देंगे। चूंकि कानूनी रूप से आप सभी पुलिस ऑफिसर हैं, जो मैंने विभिन्न वीडियो में एक्सप्लेन किया है, हम केवल आपको पुलिस ऑफिसर के दायित्व को निर्वहन करने के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास पहुंचा देंगे, और वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं है। ये डिजिटल साक्ष्य झूठ नहीं बोलेंगे, और ये डिजिटल साक्ष्य बोले हुए झूठ को भी पकड़ लेंगे। लिहाजा हम केवल कन्विक्शन नहीं करेंगे बल्कि हम न्याय करेंगे। कोई गलत जो है वो कन्विक्ट नहीं होगा। अधिकांश केसेस में हम 1 महीने से लेकर 3 महीने में केस को डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे। तो जहां एक और हमारे केस बहुत एक्सपीडियसली जो है डिसाइड होंगे, लोगों को न्याय मिलेगा, जिन्होंने अपराध किया है वो जेल पहुंचेंगे,
और 137 करोड़ और करोड़ों जो है IoT और CCTV डिवाइसेस के इनपुट के साथ हम अपने घर से निकले हुए सभी अपराधियों का, यदि वो अपराध करने की नीयत से निकले हैं, तो हमारी चित्रगुप्त की आंख से वो बच नहीं पाएंगे और हमारी स्मार्ट इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी उनको अपराध करने के पहले सुनिश्चितता के साथ पकड़ सकेगी। तो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। भविष्य में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं होगा। डूइंग क्राइम वुड नॉट बी ऑप्शन इन नियर फ्यूचर। जब हमारी चित्रगुप्त रूपी आंख को सब कुछ ही मालूम है, तो हमें यह मालूम है अपराधी कौन है, उसके साथी कौन है, वो क्या कर रहे हैं। फिर ये मेरे तरफ से उचित नहीं है कि हम अपराधी को अपराधी बने रहने दें। लिहाजा हमारी स्मार्ट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस प्रोएक्टिवली उनके पास जाएंगी, उनका क्या स्किल सेट है ये पहचानेंगी, क्या स्किल गैप है वो पहचानेंगी, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको कैसे रिहैबिलिटेट करना है, उसके लिए क्या फाइनेंस पहुंचाना है, वो सब जो है बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के उन तक पहुंचाया जाएगा। और सरकार की उसमें एक गारंटी रहेगी कि यदि वो व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करता है जिससे किसी को आर्थिक हानि होती है, तो उसे सरकार कंपनसेट करेगी। इस प्रकार हम ऐसी 5 सर्टेनिटी ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ क्राइम विदाउट गोइंग टू थाना, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन, at the same time guaranteeing the right to privacy and guaranteeing unburdening and de-stressing of police. We will take non-core functions from police to the public and to the technology. हम डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से एक न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित करेंगे, जिसमें न केवल 3.18 करोड़ केसेस को हम रिजॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में 1 माह से 3 महीने के अंदर हम सभी केसेस को डिसाइड कर पाएंगे। हम अपराधियों को अपराध कमिट करने के पहले स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत गिरफ्तार कर पाएंगे। एंड कमिटिंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन। एंड आगे चल के सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन के तहत अपराधी को अपराधी बने रहने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। हम इन स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत केवल रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग धीरे धीरे जो बिहेवियर आपका होना चाहिए, वी विल अटेम्प्ट टू मॉडिफाई एंड ब्रिंग राइट काइंड ऑफ बिहेवियर। गलत बिहेवियर विल नॉट बी एन ऑप्शन, जो धीरे धीरे आपके स्वभाव और आपके चरित्र में परिवर्तन लाएगा। आओ हम सब मिलके ऐसे भारत का निर्माण करें। यह भारत और क्राइम फ्री भारत मिशन आपको केवल अपराध मुक्त वातावरण ही नहीं देगा, जिसमें आप शांति से रह सकेंगे, भय मुक्त रह सकेंगे, जहां पर कि सभी तरीके की इंडस्ट्रियलिस्ट और अन्य जो है ना उद्यमी कार्रवाइयां बहुत स्मूथली की जा सकेंगी और बहुत सारा धन हम जो है विदेशों से FDI और अन्य माध्यम से अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भारत में एक उचित वातावरण मिलेगा जहां उनकी संपत्ति ग्रो करेगी। क्राइम फ्री भारत मिशन 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी दे रहा है। पहला रेवेन्यू स्ट्रीम जो कि लार्जली आपके 39 के CRPC के दायित्व से आ रहा है, हम आपको अपने सिस्टम के तहत वायलेशन, नियमों के वायलेशन को कैप्चरिंग करने के लिए एम्पावर करेंगे, जो कि आपका कानूनी दायित्व भी है और आपको कहीं नहीं जाना है। सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करेगा, सिस्टम पूरा बैकएंड कार्रवाई करेगा और वो कंप्यूटर अथॉरिटी के पास जाएगा, उसके सिग्नेचर प्राप्त करेगा।
जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर होंगे तो वो चालान में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम को मालूम है कि ऑफेंडर कौन है, तो वो ऑफेंडर के पास पहुंचेगा और ऑफेंडर को ऑप्शन देगा कि आप सभी ऑप्शन के तहत पेमेंट कर सकते हैं। सो ही कैन जस्ट क्लिक एंड मेक द पेमेंट। यदि वो 7 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो उसे ICGS के तहत उसको कोर्ट में जो है ना उपस्थित होना पड़ेगा। क्योंकि साक्ष्य अकाट्य होंगे, लिहाजा ICGS के तहत कोर्ट ट्रायल में जाना एक मूर्खता होगी। तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि 99% लोग जो है वो कंपाउंडिंग फीस का पेमेंट कर पाएंगे। और यदि ऐसा होता है और उसका 50% जो है जिसने उसे कैप्चर किया है उसको मिलेगा, तो आप अनुमान लगाइए कि यदि पूरे देश की जनता एक बटन दबाएगी तो 1,37,000 करोड़ सरकार के लिए पैदा होगा। और इतना ही पैसा और इससे बहुत अधिक पैसा आम जनता के लिए पैदा होगा। ये तो तब है जब वो सबसे कम डिग्री का ऑफेंस पकड़ते हैं। यदि वो हायर डिग्री का ऑफेंस यदि पकड़ते हैं तो ये संख्या कई लाख करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। सरकार को डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त धनराशि मिलेगी। संभवतः हम अपने टैक्स स्लैब को भी कम कर पाएंगे। यदि हम टैक्स स्लैब को कम कर पाए तो टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ेगा। चूंकि बहुत बड़ी राशि जो है पैदा हो रही है तो वो डेवलपमेंट में जाएगी। दैट इज द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ बेनिफिटिंग पब्लिक एट लार्ज। बट रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से विदाउट पर्कुलेशन इफेक्ट डायरेक्ट लोगों का जो है पर कैपिटा इनकम को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। और ऐसा मेरा अनुमान है कि हमारी पर कैपिटा इनकम 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ेगी। जो नॉन कोर फंक्शन पुलिस से पब्लिक में जाएंगे, लाइक एजुकेशन ऑफ समन्स एंड वारंट, वो भी हमारा सिस्टम देगा, उन्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन उनको 50% और जो भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी फॉर एजुकेशन ऑफ समन्स, वारंट्स एंड अदर प्रोसेसेस। ढेर सारे एक्सपर्ट्स जो है ना क्रिएट किए जाएंगे जिनकी एविडेंस सेक्शन 45 में एडमिसिबल होगी। वो नौकरी नहीं करेंगे, वो फ्रीलांस जो है कंट्रीब्यूट करेंगे और उनके हर कंट्रीब्यूशन के लिए उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। यह रेवेन्यू स्ट्रीम सरकार की सैलरी से कई गुना बड़ी होगी। वो रिटायर नहीं होंगे तो उन्हें रिटायरमेंट की भी चिंता नहीं करना होगी। चौथी, रेवेन्यू जो क्राइम रिलेटेड टास्किंग की जाएगी, तो हर क्राइम रिलेटेड टास्किंग में बैकएंड इंजन जो है उस गैंग ने कितने अपराध किए हैं, तो आपने जो इनपुट दिया है उस अकेले इनपुट का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि बैकएंड का जो व्यक्ति है उस वो कितना पोटेंशियल क्राइम का रखता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हायर जो है कहना चाहिए कि प्रमोशनल वाउचर मिलेगा। चूंकि धन की कमी नहीं है तो पहले तो हमने सोचा था कि हम इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन वाउचर लेके करेंगे, लेकिन संभवतः अब नई सोच में उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत के हर नागरिक, हर सोसाइटी को उनके निस एरिया में मदद करेगा। इस तरीके से 5 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना आम जनता को मिलेंगी और इन 5 रेवेन्यू से स्ट्रीम से पर कैपिटा इनकम मिनिमम 3 गुना बढ़ेगी। इस बात की भी बहुत संभावना है कि वो जो है यह इनकम 3 गुने से भी ज्यादा बढ़े। सर्कुलेशन इफेक्ट के तहत हमारा GDP 5 गुना से अधिक बढ़ेगा। तो वर्तमान हमारा जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, we can boast of to touch 15 trillion economy within a period of 2 years. यदि ये संभव है तो फिर इंतजार किस बात का है। लोग बाग कहते हैं कि साहब ये इतना अच्छा सिस्टम, इट इज टू गुड टू बी बिलीव्ड। जहां थाने में FIR दर्ज नहीं होती है वहां, और एक बड़ा मुश्किल सा काम है, वहां पे अपराध मुक्त भारत की सोच ही अपने आप में एक असंभव सा लगता है। मेरे मित्रों, इसमें कुछ भी असंभव जैसा नहीं है। मैं आप सब लोगों को चुनौती देता हूं, यदि आपको कोई भी एस्पेक्ट ऐसा लग रहा हो जो अटेनेबल नहीं है तो आप आइए। क्राइम फ्री भारत की ओपन चर्चा में आपका स्वागत है। हम आपके प्रश्न सीधे एड्रेस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हम
कैसे जो है भारत को क्राइम फ्री बनाएंगे, और जो चैलेंज आप एनविसाज कर रहे हैं, हम उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करेंगे। यदि मित्रों ये सब संभव है तो फिर दिक्कत कहां है। लोग कहते हैं कि साहब ये सिस्टम नेताओं को पसंद नहीं आएगा। तो नेताओं को हर अच्छी बात क्यों पसंद नहीं आती है? ये नेता है कौन? कौन है ये नेता? इनके अपने एडमिशन के हिसाब से 43% ऑफ देम दे आर क्रिमिनल। ये तब है जब उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होती है। यदि एफआईआर दर्ज होगी तो ये संख्या बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी। ये बहुत ही अफसोस का विषय है कि जहां एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए आपको सचरित्र होना जरूरी है, वहां देश की बागडोर पर संभालने के लिए आपको सचरित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मर्डरर, रेपिस्ट, जेल में रहने वाले लोग चुनकर जो है ना हमारे प्रतिनिधि बन जाते हैं। ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जिसमें ये धन बांटते हुए, दारू बांटते हुए, साड़ियां बांटते हुए पकड़े गए हैं। यही इनका चरित्र है। जहां एक और 2004 से 35 से 40 साल सर्विस करने वाले व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलेगी, वहीं पर मुझे बताया गया है कुछ राजनेताओं की पत्नियों को 5-5, 6-6 पेंशन मिल रही है। यह एक विडंबना है। राजनेताओं का थोड़ा सा और चरित्र का बखान करना उचित होगा। इनके जन्मदिन के बड़े बड़े पोस्टर पूरे पेपर में, फुल पेज, जिसकी शायद कॉस्ट 1-8 करोड़ होगी। उनके 20 बाय 20 फुट के जो है जन्मदिन के होर्डिंग्स लग रहे हैं, जिसमें 5-6 बीजुकों के भी फोटो रहते हैं। ये है हमारे राजनेताओं का चरित्र। वह अपने घरों में दरबार लगा रहे हैं, आपको झूठा आश्वासन देते हैं। यह है हमारा राजनेताओं का चरित्र। इन राजनेताओं को अच्छा भारत कबूल नहीं होगा। यदि आवश्यकता पड़े तो मित्रों, इन राजनेताओं को बदल दो। आओ हम सब मिलके अपराध मुक्त भारत का निर्माण करें। नए वर्ष की इस नई वेला पर आओ हम सब मिलके संकल्प लें कि हम अपने देश को अपराध मुक्त बनाएंगे, और वो भी अपनी शक्ति से बनाएंगे। इस काम में शासन का कानून बनाने की शक्ति तो उपयोग होगी, लेकिन धन का भार उनके ऊपर नहीं आने देंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, अपने खट्टे मीठे अनुभव को बताते हुए, क्राइम फ्री भारत से जो लाभ मिलेंगे उसको बताते हुए 2 से 5 मिनट की पावरफुल अपील का वीडियो बनाइए। उसे मेरे पास जो है मेरे मोबाइल नंबर 9425606040 पे भेजिए। हम उसको जो है YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। आओ हम सब मिलकर ऐसे क्राइम फ्री भारत के दिव्य स्वप्न को हकीकत में कन्वर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।